बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने गिवन सेट्स के बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना सीखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने बाइनरी रिलेशन को डिफ़ाइन किया था। बाइनरी रिलेशन असल में सबसेट होता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। हमें एक सेट y गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं -2, 1, 3, और हमने y क्रॉस y फाइंड करना है, यानी y के ही y के साथ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, यानी y का y के थ्रू ही जो है वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो फाइंड आउट करना है। और फिर हमने R1 भी फाइंड करना है, यानी फर्स्ट बाइनरी रिलेशन भी फाइंड करना है, R2 यानी सेकंड बाइनरी रिलेशन भी फाइंड करना है, और हमने R1 की डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, और R2 की भी डोमेन बतानी है, और R2 की भी रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम y क्रॉस y फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने y क्रॉस y फाइंड करना है, तो हमें चूँकि सेट y के एलिमेंट्स गिवन है जो कि हमारे पास हैं -2, 1, 3 क्रॉस, यानी y का y के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फिर हम दोबारा यही एलिमेंट्स जो है वो यूज़ करेंगे, -2, 1, 3। अब आपको पता है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। सो हमने सबसे पहले -2 के ऑर्डर्ड पेयर सेकंड सेट के एलिमेंट्स -2, 1 और 3 के साथ बनाने हैं, यानी -2 का ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाना है -2 के साथ, फिर हमने -2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है 1 के साथ, फिर हमने -2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है 3 के साथ। यूँ फर्स्ट एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए। अब सेकंड एलिमेंट 1 है तो 1 के ऑर्डर पेयर बनाएंगे -1 के साथ, 1 के साथ और 3 के साथ। तो 1 का ऑर्डर पेयर हमने -2 के साथ बना लिया, फिर 1 का ऑर्डर पेयर जो है वो हम बनाएंगे 1 के साथ, फिर हम 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ। यूँ हमने फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट की भी ऑर्डर पेयर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट सेट y के थर्ड एलिमेंट 3 के जो है वो ऑर्डर पेयर बनाएंगे सेकंड सेट के 3 के 3 एलिमेंट्स -2 के साथ, 1 के साथ और 3 के साथ। तो अब नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 3 और -2 का। 3 और -2 का ऑर्डर पेयर बन गया, फिर 3 और 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 3 और 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा। यूँ हमने ऑर्डर पेयर जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने y क्रॉस y का जो सेट हमने बनाया है उस y क्रॉस y के हमने 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, एक R1 एक R2, और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल के बाइनरी रिलेशन असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का सबसेट होता है। तो इसलिए अब हम y क्रॉस y के 2 सबसेट्स यहाँ जो है वो बनाएंगे। पहला सबसेट जो है वो R1 बनाएंगे, चूँकि बाइनरी रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, और अगर हमने मोर देन 1 बाइनरी रिलेशन बनाने हों तो फिर उनको हम डिनोट करते हैं R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले R1 बनाएंगे, यानी एक ऐसा सेट बनाएंगे जो कि सब सेट होगा y क्रॉस y का। तो इसी y क्रॉस y में से ही कुछ ऑर्डर पेयर उठा के हम वहाँ राइट कर लेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर -2 और -2 हमने R1 में राइट कर दिया, R1 का एलिमेंट बना दिया। फिर एक ऑर्डर पेयर -2 और 3 हमने y क्रॉस y से लेके R1 का जो एलिमेंट बना दिया। इस तरीके से एक और ऑर्डर पेयर 1 और 1 हमने यहाँ लिख लिया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 3 के 3 ऑर्डर पेयर्स जो R1 में हमने राइट किए हैं वो y क्रॉस y में मौजूद हैं। तो R1 y क्रॉस y का सबसेट है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये उसका बाइनरी रिलेशन करेगा। अब डोमेन और रेंज क्या होता है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन, यानी डोमेन और रेंज का जो ताल्लुक़ होता है वो रिलेशन से होता है। रिलेशन मीन यहाँ बाइनरी रिलेशन, यानी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर्स राइट किए गए होंगे उन ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट -2 है, इस ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट -2 है, इसका 1 है। तो ऑर्डर पेयर के रिलेशन में मौजूद ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उन पे कॉन्सिस्ट सेट को डोमेन कहते हैं। सो डोमेन ऑफ R1 यहाँ पे जो है वो हमारे पास होगी डोमेन ऑफ R1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट -2 और सेकंड में भी -2 है। तो यहाँ दोबारा राइट नहीं करेंगे, चूँकि सेट्स के एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होती। तो -2 यहाँ है, यहाँ भी -2 है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है तो उसको आप R1 डोमेन ऑफ R1 का एलिमेंट बना लेंगे। तो यूँ हमने डोमेन फाइंड कर ली। और रेंज, डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स डोमेन रेंज ऑफ R1
रिलेशन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। जैसे यहाँ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का -2 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट 3 है, यहाँ 1 है, तो रेंज हमारे पास होगी -2 3 1, -2 3 1। यूँ हमने R1 फाइंड कर लिया, उसकी रेंज भी फाइंड कर ली, उसकी डोमेन भी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम फाइंड आउट करेंगे R2। R2 क्या होगा, वो भी एक सबसेट होगा किसका, y क्रॉस y का, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। y का y से ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था। और अब हमने कुछ ऑर्डर पेयर्स यहाँ से R2 में राइट करने हैं। बेशक हम R1 वाले भी सारे यहाँ राइट कर सकते हैं और उसके अलावा भी 1-2 ऑर्डर पेयर यहाँ राइट करेंगे। अगर सेम वही 3 के 3 ऑर्डर पेयर यहाँ राइट हमने कर लिए तो फिर वो सेम हो जाएंगे। इस वजह से जो है वो दोबारा वही सेट बन जाएगा, तो सेट के रिपीट नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे कि R2 में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो R1 में भी बेशक हों लेकिन उससे कुछ डिफरेंट भी हो गए। जैसे ये -2 और 1 एक ऑर्डर पेयर हमने y क्रॉस y में से उठा के यहाँ लिख लिया। एक ऑर्डर पेयर हमने 1 और 3 यहाँ पे राइट कर लिया। एक ऑर्डर पेयर हमने जो है वो -2 और -2 जो है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, या -2 और 1 राइट कर लेते हैं, या 1 -2 राइट कर लेते हैं। 1 - 2 हमने राइट कर लिया। तो अगर आप गौर से देखें तो R2 में जो 3 ऑर्डर पेयर्स हमने राइट किए हैं वो हमारे पास y क्रॉस y में मौजूद है। -2 1 ये मौजूद है, 1 3 ये मौजूद है, 1 - 2 ये मौजूद है। तो ये 3 के 3 ऑर्डर पेयर y क्रॉस y में राइट किए गए, इसलिए उसका ये सबसेट कहलाएगा R2 और बैन रिलेशन होगा। अब हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास मौजूद होते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। जैसे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट -2 ये डोमेन के सेट के एलिमेंट में आ जाएगा। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ थर्ड का भी 1 है, तो रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास डोमेन जो है वो आ गई -2 1 और रेंज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स के रेंज जो है वो रिलेशन में यूज़ होने वाले ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट होती है। तो अब यहाँ ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट 3 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट -2 है, तो ये हमारे पास रेंज बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबसे पहले उसने हमें सेट y दिया था, हमने y क्रॉस y फाइंड किया। y क्रॉस y के हमने 2 सबसेट्स फाइंड किए। फर्स्ट सबसेट को हमने R1 से डिनोट किया, सेकंड सबसेट को R2 से डिनोट किया। चूँकि सबसेट हैं इसलिए इनको बैन रिलेशन कहेंगे। फिर हमने उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।